चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी 2.0 में। आज हम आप लोग के लिए प्रेस्टिक सेट फिर से लेकर आ गए हैं, जो कि सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? क्वालिटी थोड़ा फ्रेश कर लीजिएगा अपना। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का था। 2 नंबर प्रश्न, 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। 3 नंबर, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, महेंद्र नाथ राय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है 1972, 1985, 1992, 1995। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 में। 5 नंबर, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ है? सेलम, भद्रावती, विजयनगर, दुर्गापुर। तो आप लोग 6 नंबर प्रश्न का कमेंट में उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किस गुण के कारण लोकतंत्र अन्य शासन की प्रणाली से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो ऑप्शन आप लोग बता रहे इधर। ऑप्शन है ए में समानता और स्वतंत्रता के पोषक, जनमत के मतभेदों की सामंजस्य, इनमें सभी। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग ने। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? फटाफट से बताइएगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग ने। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वच्छता की सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। अमेरिकन न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिकन न्यू डील्स किसने लागू किया? ऑप्शन अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा और आपका निक्सन। तो 11 का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने किया?
ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी यूरोपीय संघ और डी आसियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। 13 नंबर प्रश्न, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, हिंद। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कावेरी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। भारत में पहली भूमिगत रेल कब बनी? भारत में पहली भूमिगत रेल कब बनी? 1863, 1864, 1865, 1866। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1863 में बना था। 16 नंबर प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भारत, चीन, इंग्लैंड, इटली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। 18 नंबर प्रश्न, अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद कैफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना आजाद ने किया था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इटली में एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काउंट कवर, गैरीवाडी। तो 19 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सिडोन, सेडवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सिडोन का युद्ध हुआ था। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 21 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर बताइए, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तों की एंजल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854, 1907, 1915, 1923। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नंबर प्रश्न है 22 का बी 1907 में किया था। 23 में, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। 24, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ 105 ईस्वी के आसपास। 104 के आसपास ही हुआ था, लेकिन लिखा जाता है 105। 22 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। 27, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। प्रश्न संख्या 29 की तरफ, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलगवाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। समय थोड़ा कम है, आज का पीडीएफ उतना साफ भी नहीं है, इसी वजह से। 30 नंबर प्रश्न, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, तमिल, फ्रेंच, सिन्हेली। 30 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिन्हेली की। 31 नंबर प्रश्न,
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1990, 91, 95, 97। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 में। 33 नंबर प्रश्न। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछा गया कई साल। दूसरा प्रश्न संख्या 3 की तरफ 34 की तरफ चलते हैं। किन शहरों में मेट्रो का सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं जयपुर, आगरा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता और दिल्ली जो है जहाँ मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 35। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। 36। रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। 37। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। 38 नंबर प्रश्न। करे कि एक मिनट ना दिख रहा होगा। करे कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? 39 नंबर प्रश्न का कमेंट में अपना उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। चलिए 41 नंबर प्रश्न। गठबंधन की सरकार का पकड़ कैसी होती है? तो ढीली होती है। 42। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। 44 नंबर प्रश्न। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपया। 25 नंबर प्रश्न। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, किसका कथन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने। प्रश्न संख्या 46 चलते हैं। एटीएम के पैसा निकालने व जमा किया जा सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 घंटा। 47। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रथम स्रोत है भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। ISI मार्क चिन्हित अंकित है 1500 उत्पादों पर, 1550 उत्पादों पर, 1400 उत्पादों पर, 1600 उत्पादों पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1500 उत्पादों पर। 49। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं है। 50 नंबर प्रश्न। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किसी से भयंकर सुनामी आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। 51। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को। प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न का, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी?
लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपको पता होना चाहिए 1924 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 में 54। G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। प्रश्न संख्या 55, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस स्थान पर स्थापित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। छप्पन नंबर प्रश्न, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? आपको याद रखना चाहिए मनाली से लेह तक 57। भारत का नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 58 सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 59 नंबर प्रश्न, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए आप लोग? बिल्कुल, महापौर कहा जाता है। 60, मैगलन की समिति बनाई थी। मैगलन समिति कब बनाया गया था? 1914 में। 61 नंबर, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। 62 में कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर। 63 नंबर प्रश्न, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय निर्वाचन आयोग। 64 नंबर प्रश्न, मानवीय पूंजी के निर्माण के मुख्य घटक है? स्वास्थ्य एवं सेवाएं, शिक्षा, आवास, इनमें सभी। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी चाहिए। 65 बहुत अच्छा। नई आर्थिक नीति का सम्मिलित किससे किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। 65 का तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारदोली के। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो बताइए आप लोग 67 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920, कोलकाता। 68, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। आगे चलते हैं, प्रश्न के 69 देखते हैं, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1954 में। 70, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल, नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? रूस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए ओ ह्यूम। 73 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में, जिसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है। 74, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय साखी संगठन। आप लोग पढ़े भी होंगे। 76 नंबर, त्रिकंठिया प्रणाली किस पर लागू किया गया? किसानों पर। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई किसने की? राइट आंसर ए एन राय।
78 पटना का गोलघर का निर्माण कब हुआ? एक क्वेश्चन कई बार आया है। 1786 में। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1786। 1786। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है सब क्वेश्चन। पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप लोग के सहयोग से और अच्छे से PDF तैयार करके वीडियो बनाकर लाएं। धन्यवाद।